वो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं जिला दर्शन बांसवाड़ा के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं और मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और बात करें कि अरब सागर से जो मानसून प्रवेश करता है वो यहीं से करता है। उसके बाद में यहाँ पे सर्वाधिक अपन को क्या सागवान के पेड़ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अपन इनको क्या कहते हैं भाई, बांसवाड़ा का दूसरा नाम दिया जाता है कि सागवान की नगरी या सागवान का उद्यान भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक सागवान का उत्पादन अपन को देखने को मिलता है। बात करें अपन स्थापना की, उसके बाद में स्थापना की बात करते हैं तो महाराणा उदय सिंह आ जाते हैं, जिनके दो बेटे आते हैं, डूंगर सिंह या डूंग सिंह भी बोलते हैं, जिन्होंने डूंगरपुर की स्थापना की। और दूसरे आ जाते हैं जगमाल, जिसने बांसवाड़ा की स्थापना की। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं कि बांसवाड़ा की आकृति की यदि अपन बात करें तो आकृति आ जाती है बेलन नुमा या फिर चमची के आकार जैसा, जैसी चमची होती है उसके आकार जैसा, ऐसा लगता है कि ये बांसवाड़ा हो। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति, कितनी वर्षा होती है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की अंतर्राज्यीय सीमा कैसी है, भौतिक प्रदेश कैसा है, यहाँ की वनस्पति कैसी है, उसके बाद में यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ पे किस प्रकार के उत्पादन अपन को ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, बात करते हैं। उसके बाद में अपन प्रमुख नदियों की बात करते हैं, प्रमुख परियोजनाओं की बात करते हैं और प्रमुख अपन पहाड़ियों की बात करते हैं। उसके बाद में अपन देखने वाले विभिन्न प्रकार के अपने खनिज आ जाते हैं, उद्योग आ जाते हैं, जो अपन यहाँ से बात करने वाले हैं। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर यहाँ के जो दुर्ग आ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ के जो मंदिर आ जाते हैं, यहाँ के जो प्रमुख मंदिर आ जाते हैं। उसके बाद में प्रमुख यहाँ के मेले आ जाते हैं, कुछ यहाँ पर दरगाहें भी आ जाती हैं। फिर अपन बात करने वाले हैं यहाँ के प्रमुख प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में। फिर अपन देखेंगे कुछ विविध प्रकार के क्वेश्चंस। ये रहेगा अपना जिला दर्शन बांसवाड़ा। वीडियो को जो नए लोग जो देख रहे हैं वो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, एक बार बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपके पास नए नए जो भी वीडियो उनकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने करीबी जो भी फ्रेंड है उनको एक बार वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्लास की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लास की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। जिला दर्शन बांसवाड़ा कि भाई बांसवाड़ा की अपन देखने वाले हैं भौगोलिक स्थिति देखने वाले हैं, यहाँ का इतिहास देखने वाले हैं, अपन यहाँ का इतिहास देखने वाले हैं। और इनको और कहते हैं प्राचीन नाम की बात करें तो वागड़ प्रदेश कह देते हैं। वागड़ प्रदेश के अंदर अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र आ जाता है, कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र आ जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वागड़ प्रदेश भी कहते हैं। अपन देखते हैं सबसे पहले राजस्थान का मैप की बात करते हैं। पतंग जैसा ही तो है भाई अपना राजस्थान। फिर बात करते हैं अपना ये कौन सा आ जाता है, अपना बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिसको 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। बात करें अपनी सबसे जैसे सबसे दक्षिण बिंदु आ जाता है, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व। मैडम हमको मत बताओ, हम तो जानते हैं ना कि कौन सी दिशा किस दिशा में आती है। तो भाई आप तो जानते हो, लेकिन सारे लोग नहीं जानते हैं ना। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा की आकृति की बात करें तो आकृति कैसी आ जाती है, चम्मच, चम्मच नुमा या फिर बेलनाकार या बेलन नुमा आ जाती है। उसके बाद में बात करें अपन स्थापना की। स्थापना की बात करें तो एक कौन थे, महाराणा उदय सिंह थे, जिनके दो बेटे थे। ये बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, ये बात अपन ने पहले भी पढ़ ली थी। कहाँ, डूंगरपुर के अंदर, कि महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह के दो पुत्र सुपुत्र, एक तो आ जाते हैं डूंगर जी और दूसरे आ जाते हैं जगमाल। अब इनको कई जगह डूंगर जी, कई जगह डूंग जी भी मिलता है ना। तो इन्होंने क्या कर दी भाई, डूंगरपुर की स्थापना कर दी, और जगमाल ने क्या कर दी भाई, बांसवाड़ा की स्थापना कर दी।
बांसवाड़ा की स्थापना कर दी। अब अपन बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा का विलय, विलय की बात करें तो विलय राजस्थान में क्या हुआ था भाई, एकीकरण हुआ था, जिसमें सारी क्या की जो भी जिले थे उनका क्या हुआ था, विलय हुआ था। तो बात करें राजस्थान में विलय किस में भाई, एकीकरण, एकीकरण के अंदर विलय कब हुआ भाई, दूसरा चरण था अपना 25 मार्च 1948 की बात आ जाती है कि जो एकीकरण का दूसरा चरण आ जाता है, एकीकरण का दूसरा चरण आ जाता है, जिसके अंदर क्या हुआ था भाई, विलय हुआ था बांसवाड़ा का, क्या, राजस्थान के अंदर। अब यहाँ पे एक प्रमुख बात आ जाती है कि चंद्रवीर एक शासक हुआ करता था, किसका, बांसवाड़ा का। शासक कौन था भाई, चंद्रवीर सिंह। इन्होंने एक बात बोल दी कि, एक बात बोल दी कि भैया मैं तो राजी राजी को नहीं विले हुआ, मैं तो नाराज नाराज विले होऊंगा ना। तो बात बोल दी कि भाई मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यदि विलय पत्र पर आप हस्ताक्षर करवा रहे हो तो चंद्रवीर सिंह ने एक बात बोल दी कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो इनके लिए बात आ जाती है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किन्होंने एक बात बोल दी कि मैं, मुझे जैसे ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बोला, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते ही चंद्रवीर सिंह जो बांसवाड़ा के शासक आ जाते हैं, उन्होंने बोला कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये बात आ जाती है भाई चंद्रवीर के बारे में, जो अपने कहाँ से विलोम करते हैं, अपने सॉरी बांसवाड़ा से विलोम करते हैं, कि बांसवाड़ा से विलोम करते हैं। बात करें अपन प्राचीन नाम की, प्राचीन क्षेत्रीय नाम, प्राचीन क्षेत्रीय नाम की बात करें तो क्या आ जाता भाई, वागड़ प्रदेश आ जाता है, वागड़ प्रदेश की आ जाता है, वागड़ प्रदेश आ जाता है, वागड़ प्रदेश आ जाता है। वागड़ प्रदेश किसको कहते हैं भाई, जो अपने दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान को क्या कहते हैं, वागड़ प्रदेश भी कहते हैं। यदि बात करें अपन यहाँ की परिवहन कोड की, परिवहन कोड की, तो परिवहन कोड आ जाता है अपना 03। किसका आ जाता है भाई, अपने बांसवाड़ा का परिवहन कोड आ जाता है 03। ये अपनी रहती है भाई इतिहास की बातें, ये अपनी रहती है इतिहास की बातें। इसके अलावा यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है एक शुभंकर भी। शुभंकर की अपन बात करें शुभंकर की अपन बात करें तो शुभंकर आ जाता है कासे पंख वाला, कि शुभंकर आ जाता है कि कासे पंख वाला, शुभंकर बता देती हूँ। कासे पंख इसके बारे में आ जाता है कि कासे पंख जकाना, कासे पंख वाला जकाना, अजीब सा नाम है भाई, देख लेना आप थोड़ा सा ना। शुभंकर के बारे में अपन देखें तो कासे पंख आ जाता है जकाना, है ना। ये रहता है अपना क्या भाई, स्थापना की बात कर ली अपने, प्राचीन नाम की बात कर ली और विलय की बात कर ली अपन ने। और चंद्रवीर शासक आ जाता है, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यदि मुझे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बोला गया तो। ये आ जाते हैं। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, कि भाई क्या रहती है यहाँ की भौगोलिक स्थिति की अपन बात करेंगे। तो भौगोलिक स्थिति में अपन देखने वाले हैं यहाँ की प्रमुख प्रकार की जलवायु देखेंगे, यहाँ की मिट्टी देखेंगे, वनस्पति देखेंगे, और इसके अलावा यहाँ के प्रमुख सीमा रेखा की बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ में अपन बात करने वाले हैं यहाँ की वनस्पति, अर्थव्यवस्था के बारे में, मिट्टी के बारे में, ये सब अपन यहाँ देखने वाले हैं। कि बात करें अपना, ये आ जाता है कौन सा भाई, बांसवाड़ा, जो दक्षिण के अंदर आ जाता है, कि दक्षिण के अंदर आ जाता है। अब अपन बात करें यहाँ की भौगोलिक स्थिति की, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ की सबसे पहले अपन देखते हैं वर्षा रेखा। वर्षा देखिए तो 90 से 120 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिल जाती है। इसके बाद में अपन बात करें यहाँ की जलवायु की,
तो यदि 90 से 120 मीटर सेंटीमीटर जलवायु देखने को मिलती है तो इस कंडीशन में यहाँ की अति आर्द्र प्रकार की क्या मिलती है भाई, जलवायु देखने को मिल जाती है। बात करें अपनी यहाँ की वनस्पति की, तो यहाँ सर्वाधिक अपन को क्या देखने के लिए मिलते हैं भाई, सागवान वन या सागवान तुल्य वन भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बात करें अपन कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार बात करें तो आ जाती है भाई AW, जलवायु का हिस्सा आ जाती है। भौतिक पर उसके बाद में अपन बात करने वाले भौतिक प्रदेश की, तो भौतिक प्रदेश की अपन बात करें तो माही बेसिन का हिस्सा आ जाता है। कि माही बेसिन, ये मार्कर भी कैसे गिर रहा है, जल्दी जल्दी 1 मिनट भाई। की बात करें भौतिक प्रदेश की तो आ जाता है माही बेसिन का हिस्सा, जो अपनी पूर्वी मैदानी प्रदेश का उप विभाजन करता है। बात करें अपनी यहाँ मिट्टी की, तो मिट्टी आ जाती है भाई लाल लेटेराइट, लाल लेटेराइट। इसके बाद में बात करते हैं अपन अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में यहाँ के लोग कृषि भी करते हैं और यहाँ के लोग रोजगार भी करते हैं। कि कृषि भी करते हैं और यहाँ के लोग रोजगार भी करते हैं, कि कृषि भी करते हैं और यहाँ के लोग रोजगार और कृषि दोनों प्रकार की यहाँ पे अर्थव्यवस्था देखने को मिल जाती है। अब अपन बात करें यहाँ पे भौतिक प्रदेश की, तो भौतिक प्रदेश की बात करें तो आ जाता है किसमें भाई, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, जिसके उप विभाजन में क्या आ जाता है, माही बेसिन का हिस्सा आ जाता है, माही बेसिन का हिस्सा आ जाता है, माही बेसिन का हिस्सा आ जाता है। इसमें अलग अलग आ जाते हैं, चंबल बेसिन आ जाता है, माही बेसिन आ जाता है, बनास बेसिन आ जाता है। ये सब इसके उप विभाजन की अपन बात करें, उप विभाजन, तो इसके अंदर अपने माही बेसिन में आ जाता है कौन सा, अपना बांसवाड़ा जिला की बात करते हैं। अब अपन यहाँ पे देखते हैं उपनामों की बात करते हैं। कि बात करें उपनामों की, उपनामों की तो क्या कहते हैं भाई, सुनहरे द्वीपों का शहर, सुनहरे द्वीपों का शहर। इसके अलावा क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का, 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, आदिवासियों का, आदिवासियों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक अपने आदिवासी जनजाति देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या कहते हैं, मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार। और किस शाखा से होता भाई, अरब सागर की शाखा से, अरब सागर की, अरब सागर की शाखा से। और क्या कहते हैं भाई, सर्वाधिक यहाँ पे सागवान वन मिलते हैं, तो क्या कहते हैं, सागवान का उद्यान, सागवान का उद्यान भी कहते हैं। ये आ जाते हैं अपने विभिन्न प्रकार के उपनाम की बात करें अपन, तो सुनहरे द्वीपों का शहर आ जाता है, 100 द्वीपों का शहर आ जाता है। इसके अलावा अपन क्या कहते हैं, सुनहरे द्वीपों का, 100 द्वीपों का शहर आ जाता है। मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, कि मानसून का प्रवेश द्वार अपने अरब सागर की जो शाखा होती है उससे होता है। उसके अलावा यहाँ पे प्रमुख प्रकार की सागवान के वन मिलते हैं, तो यहाँ सागवान का उद्यान भी कहते हैं। इसके अलावा अपन क्या कहते हैं भैया, आदिवासी क्षेत्र आ जाता है, कि डूंगरपुर बांसवाड़ा अपने आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासियों का शहर भी कहते हैं। ये हो गई अपनी भौगोलिक स्थिति की, अपन ने बात कर ली कि वर्षा है, जलवायु है, कोपेन के अनुसार मिट्टी है, ये सब अपन यहाँ देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं सीमा रेखा की, तो सीमा रेखा की बात करें तो भाई ये तो सिंपल सा है, कि बांसवाड़ा कहाँ जाता है, अपनी लास्ट कोने में आ जाता है, तो इधर भी सीमा लगती है और इधर भी सीमा लगती है। तो इधर सीमा लगती है गुजरात की और इधर सीमा लगती है MP की। तो जो बांसवाड़ा के साथ में सीमा रेखा की बात करें, सीमा रेखा की बात करें तो सीमा रेखा लगती है भाई किससे, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है किसके साथ, गुजरात प्लस MP, गुजरात प्लस MP के साथ में क्या लगती है भाई, सीमा लगती है, क्योंकि इधर से गुजरात आ जाता है, इधर से MP आ जाता है, ये अपने नीचे पाया जाता है बांसवाड़ा, तो दोनों की सीमा रेखा लगती है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ की कृषि की, इसके अलावा कृषि की बात करें तो हाँ, ये अपन रोजगार की बात अपन कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे
सर्वाधिक क्या होता है भाई, चावल का उत्पादन और मक्के का उत्पादन होता है। तो चावल अनुसंधान अनुसंधान केंद्र भी यहीं पाया जाता है। इसके अलावा बात करें मक्का अनुसंधान केंद्र भी पाया जाता है। इसके अलावा बात करें अपन मक्का है, मक्का का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पे मक्का का हो सकता है बजट 2024-25 के अकॉर्डिंग, बजट 2024-25 के अकॉर्डिंग यहाँ मक्का का अनुसंधान हो सकता है। अब अपन बात करें मक्का का अनुसंधान केंद्र है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मक्का की विभिन्न प्रकार की किस्में लॉन्च की गई, जिसमें क्या आ जाता है, माही सुगंधा आ जाता है, माही धवल आ जाता है, कि माही सुगंधा आ जाता है, माही धवल आ जाता है और माही कंचन आ जाता है। 3 प्रकार की यहाँ फसलें की किस्में लॉन्च की गई, किसके द्वारा भाई, मक्का अनुसंधान के द्वारा, कि मक्का अनुसंधान के द्वारा यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो किस्में लॉन्च की गई है वो अपन आगे देखने वाले हैं। ये अपन देख चुके हैं, भौतिक प्रदेश, उपनाम, सुनहरे द्वीपों का शहर आ जाता है, सागवान का उद्यान आ जाते हैं, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं विभिन्न प्रकार की, आगे कितनी नदियां वगैरह क्या पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे जो अपन ने लास्ट में छोड़ा है, क्या भाई, मक्का अनुसंधान। मक्का अनुसंधान केंद्र की अपन बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार की किस्में, कौन सी भाई, माही धवल, माही कंचन और माही सुगंधा प्रकार की क्या हुई, किसमें लॉन्च की, किसने भाई, मक्का अनुसंधान केंद्र ने, जिसका यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। ये अपन देख चुके हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ बनने वाला है। अब बात करें अपन प्रमुख प्रकार के खनिज की, जिसमें अपन बात करें यहाँ पे अपन को सोना मिलता है, तो भाई अपन को तो वहीं जाना चाहिए, सोना मिलता है ना, तो आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया नामक स्थान पे अपन को सोना देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं मैग्नीज भी यहाँ पे पाया जाता है, कि मैग्नीज भी यहाँ पाया जाता है कहाँ, लीलावानी में पाया जाता है, नरडिया में पाया जाता है, तलवाड़ा में और कालाखूट के अंदर पाया जाता है। सोना की बात करें, आनंदपुरा भूकिया, इसके अलावा जगतपुरा भूकिया में क्या पाया जाता है भाई, अपने सोना पाया जाता है। इसके अलावा बात करें अपने मैग्नीज की, मैग्नीज पाया जाता है काला खूटे, तलवाड़ा, नरडिया, इसके अलावा लिलवानी या फिर लीलावानी नामक स्थान पे क्या पाया जाता है भाई, अपने मैग्नीज पाया जाता है, कि सोना और मैग्नीज अपन को यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, कि सोना पाया जाता है, इसके अलावा मैग्नीज पाया जाता है। इसके अलावा अपन यहाँ देखने वाले हैं कि यहाँ फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर भी आ जाता है, और इसके अलावा अपन देखने वाले हैं कि यहाँ आम पापड़ उद्योग आ जाते हैं। इसके अलावा उद्योग की बात करें, आम पापड़ उद्योग, इसके अलावा तीर कमान उद्योग भी यहाँ से पाया जाता है, कि आम पापड़ उद्योग और तीर कमान उद्योग भी पाया जाता है। इसके अलावा फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पाया जाता है, कि अजमेर में पाया जाता है, और यहाँ बांसवाड़ा के अंदर भी कहा गया है कि फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर अजमेर में तो पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बांसवाड़ा की भी क्या करी गई है, घोषणा करी गई है। इसके अलावा अपना एक स्थान और आ जाता है जहाँ पे भी ये अपना क्या आ जाता है,
फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर पाया जाता है, जो मेरे अभी फिलहाल दिमाग में नहीं है ना। अभी मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट लेती हूँ, पानी पीती हूँ, उसके बाद में अपन आगे करते हैं। ये आ जाता है भाई, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर आ जाता है अजमेर, बांसवाड़ा, इधर अपने भीलवाड़ा के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, अपन ने क्या पढ़ लिया भाई, माही धवल, माही कंचन, माही सुगंधा, 3 प्रकार की किस्में पढ़ ली। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे 2024-25 की बात आ जाती है कि ये अपन यहाँ करने वाले हैं। बात करें खनिज की, तो खनिज आनंद पूरा भूकिया और अपने आनंदपुरा भूकिया के अलावा यहाँ पे अपने जगतपुरा भूकिया में पाया जाता है। इसके अलावा बात करें मैग्नीज की, तो कालाखुर तलवाड़ा, कालाखुर में पाया जाता है, तलवाड़ा में पाया जाता है। इसके अलावा पाया जाता है नडिया में और लिलवानी में पाया जाता है, नडिया और लिलवानी में पाया जाता है। उद्योग की बात करें तो यहाँ पे अपने आम पापड़ उद्योग पाया जाता है, तीर कमान उद्योग पाया जाता है, जो अपने कहा जाता है चंदवाजी का गड़ा, चांदवाजी का गड़ा के अंदर आ जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की नदियां और यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बांधों के बारे में। जो सर्वाधिक अपन देखें तो बात आ जाती है किसकी, अपने माही नदी की आ जाती है, कि माही नदी की बात आ जाती है। तो ये आ जाता अपना प्यारा राजस्थान। ये आ जाता अपना प्यारा राजस्थान, और ये आ जाता अपना बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में इधर से अपनी एक नदी आ जाती है, और ये इधर से अपना बांसवाड़ा आ जाता है। तो ये नदी कौन सी आ जाती है भाई, माही आ जाती है। और राजस्थान में प्रवेश की बात करें, सॉरी यहाँ थोड़ी प्रवेश तो यहाँ कर रहा है, राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो अपने कहाँ से आ जाता है भाई, खादू गांव, खादू गांव बांसवाड़ा क्या आ जाती है, माही नदी की राजस्थान में प्रवेश खादू गांव बांसवाड़ा में। और इसी नदी के ऊपर क्या बना हुआ अपना, बोरखेड़ा में, बोरखेड़ा नामक स्थान पे यहाँ बना हुआ राणा प्रताप सागर, राणा नहीं, माही नदी पे, सॉरी ये तो चंबल नदी का ना, गलती से बाई मिस्टेक, सॉरी, माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध। अच्छा जी, इसमें अपन बात करें कि इधर तो आ जाता है अपना राजस्थान, और प्लस में आ जाता है गुजरात, कि राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है। तो बात करें अपन सिंचाई की, तो 45% जो पानी है वो अपन लेते हैं, इसके अलावा कितना बच गया, 55% गुजरात यूज करता है किसका भाई, माही नदी का पानी। इसके अलावा सिंचाई के अलावा यहाँ पे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन भी होता है, कि विद्युत का उत्पादन भी होता है। कहाँ से आ जाता है भाई, यहाँ पे माही बजाज सागर बांध पे आ जाता है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, सेकंड, राज्य का सेकंड हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, राज्य का सेकंड हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। इसके अलावा अपन देखें, जैसलमेर को पंखुड़ियों का शहर कहते हैं, और वहां पे क्या बना हुआ है भाई अपना, वो अपन आगे देख लेंगे, कोई बात नहीं, छोड़े, है ना। इसके अलावा ये राजस्थान में सबसे लंबा बांध है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सबसे लंबा बांध, और लंबाई की बात करें तो कितनी आ जाती है, 309 मीटर आ जाती है। इसके अलावा बात करने वाले हैं यहाँ पे अपन सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करने वाले हैं, कि यहाँ के घोटिया अम्बा का मेला,
सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो घोटिया अंबा का मेला, जिसको क्या कहते हैं भाई, घोटिया अंबा को क्या कहते हैं, आदिवासियों का दूसरा कुंभ, आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। बात करें यहाँ पर क्या भरता है, मेला, मेला कब भरता है भाई, चैत्र अमावस्या को, कब भरता है, चैत्र अमावस्या को। इसके अलावा यहाँ पे घाटेश्वर, घाटेश्वर मंदिर देखने को मिलता है। इसके अलावा केला पानी तीर्थ, केला पानी तीर्थ जिसको क्या कहते हैं भाई, पांडव कुंभ, पांडव कुंभ भी कहते हैं, कि केला पानी तीर्थ आ जाता है। इसके अलावा क्या कहते हैं, पांडव कुंभ भी कहते हैं। घोटिया अंबा जी का मेला लगता है, आदिवासियों का दूसरा कुंभ आ जाता है। मेले की बात करें तो यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। घटेश्वर मंदिर आ जाता है। इसके अलावा केला पानी तीर्थ आ जाता है, जिसको पांडव कुंभ भी कहते हैं। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ और कौन से, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर पाया जाता है, जो वसुंधरा राज्य की अपनी कौन सी देवी आ जाती है भाई, अपनी आराध्य देवी आ जाती है। जिसकी अपन बात करें मंदिर की तो अपने तलवाड़ा में पाया जाता है, जिसको 18 देवी, भुजा वाली देवी भी कहते हैं, तुरताई माता भी कहते हैं और महालक्ष्मी भी कहते हैं। तो अपन बात करेंगे किसकी भाई, त्रिपुरा सुंदरी की। ये राजस्थान में अपन क्या पढ़ चुके हैं, माही बजाज सागर पढ़ चुके हैं, माही बजाज सागर। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं त्रिपुरा सुंदरी का त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं भाई, 18 भुजाओं वाली देवी कहते हैं। अठारह भुजाओं वाली देवी। इसके अलावा तुरताई माता और इसके अलावा महालक्ष्मी, महालक्ष्मी भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें वसुंधरा राज्य की, आराध्य देवी आ जाती है, कि वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी आ जाती है। और ये अपनी जो पांचाल जाति आ जाती है, पांचाल जाति की कुल देवी, पांचाल जाति की कुल देवी आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे और कौन सा मंदिर आ जाता है, और मंदिर की बात करें तो आ जाता है नंदिनी माता मंदिर, नंदिनी माता मंदिर की बात करें जो बड़ौदिया में आ जाता है, बड़ौदिया में आ जाता है। इसके अलावा बात करें अब्दुल्ला पीर की दरगाह, इसके अलावा यहाँ देखने को मिल जाता है अपन को क्या जाता है अपनी रामकुंड, रामकुंड आ जाता है, जो अपनी ये आ जाती है ना भाई गुफा घोटिया अंबा की, वहां तक जाता है, घोटिया अंबा की गुफा तक जाता है। इसके अलावा बात करें तलवाड़ा का मंदिर आ जाता है, मादेश्वर का मंदिर आ जाता है, तलवाड़ा का मंदिर, महादेश्वर मंदिर, सवाई भंडियारी, सवाई भंडियारी देवी, सवाई भंडियारी देवी आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्या हुआ था भाई, मानगढ़ धाम हुआ था, मानगढ़ धाम, मानगढ़ हत्याकांड, कि मानगढ़ धाम की बात करते हैं, मानगढ़ हत्याकांड की बात करते हैं। मानगढ़ धाम, मार्केट क्यों नहीं चल रहा, इसकी क्या दिक्कत हो गई, ये भी तो सही डाली थी इसमें। मानगढ़ धाम की बात करें कब की आ जाती है भाई, अपनी 17 नवंबर 1913,
17 नवंबर 1913 की बात आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का जलिया वाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे भाई आदिवासी पाए जाते हैं, आदिवासी। लगभग 1500 प्लस आदिवासी क्या हो गए, शहीद हो गए। किसमें भाई? मानगढ़ हत्याकांड में। ये क्या कहते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसके समान राजस्थान का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम को कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, द्रौपदी मुर्मू आई थी कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति है अपनी द्रौपदी मुर्मू जी आए थे, और यहाँ पे जो दोगड़ी नृत्य से उनका क्या किया गया भाई, स्वागत किया गया। ये आ जाता है अपना भाई मानगढ़ धाम आ जाता है, और अपनी त्रिपुरा सुंदरी आ जाती है, नंदिनी माता आ जाती है, अब्दुल्ला पीर की दरगाह आ जाती है, रामकुंड गुफा आ जाती है, तलवाड़ा मंदिर आ जाते हैं, महादेश्वर मंदिर आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे विभिन्न प्रकार के और मंदिर आ जाते हैं। मानगढ़ धाम देख चुके हैं अपन। कब आ जाता है भाई? 17 नवंबर आ जाता है। 17 नवंबर अपने 1913 के अंदर। इसके बाद में अपन देखने वाले यहाँ पे आ जाती है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या का मेला आ जाता है। इसके अलावा हरियाली अमावस्या का मेला आ जाता है, और यहाँ पे एक मेला और आ जाता है। किसका आ जाता है भाई? ये अपने आमली ग्यारस। आमली ग्यारस आ जाती है, और कहते हैं भाई अविवाहित है ना, वो ये व्रत करती है, अविवाहित व्रत करते हैं। जो भी अविवाहित हैं वो ये व्रत करते हैं। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं यहाँ पे सोने चांदी के बारे में अपन देख चुके हैं। इसके अलावा माता की बात करें तो यहाँ पे ब्रह्मा जी छीछ स्थान आ जाता है, जहाँ पे छीछ माता का मंदिर आ जाता है, और एक और किसका आ जाता है? ब्रह्मा जी का। छीछ माता मंदिर आ जाता है, ब्रह्मा जी का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कालिंजरा के मंदिर। कालिंजरा के मंदिर आ जाते हैं, कालिंजरा के मंदिर आ जाते हैं, जो सप्तयान शैली में बने हुए हैं। सप्तयान शैली में बने हुए हैं, और यहाँ का निर्माण किसने करवाया था? परमार शासकों ने। परमार शासकों ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और यहाँ पे किसकी भाई? शिव को समर्पित। शिव को समर्पित आ जाता है। इसके बाद में अपन बात करें, यहाँ अथुण आ जाता है। शिव को समर्पित नहीं, शिव की यहाँ प्रतिमा है, ऋषभ देव जी को समर्पित है। ऋषभ देव जी को समर्पित। इसके अलावा बात करें, यहीं पे क्या जाता है? सेकंड क्या वो परमाणु संयंत्र आ जाता है, और फर्स्ट अपने कहा जाता है? जैसलमेर में आ जाता है परमाणु संयंत्र आ जाता है। यहाँ पे सेकंड परमाणु संयंत्र माही बजाज सागर के ऊपर नाप लगाओ के अंदर। कालिंजरा के नहीं आते भाई, ये अपने अथुना के हैं। अथुना के जैन मंदिर जो सप्तायान शैली के अंदर बने हुए हैं, और वागड़ प्रदेश की राजधानी भी थी। अब अपन बात करें अथुना कालिंजरा के जैन मंदिर की। कालिंजरा के मंदिर जो हरन नदी के किनारे है। हरन नदी के किनारे आ जाता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे सेकंड
मैप बना के लिखूंगी ना, मैप बना के लिखेंगे। बाकी की बात, छीछ माता आ जाती है। इसके अलावा वर्मा जी का मंदिर आ जाता है, अथुना के जैन मंदिर आ जाते हैं, वागड़ की राजधानी भी कहते हैं। हरियाली अमावस्या आ जाती है। भाई गर्मी कैसी है आप लोगों की तरफ, बारिश बुरिश हो रही है क्या? ये तो ज्यादा ही पतंग जैसा बन गया। बांसवाड़ा यही क्या पाया जाता है भाई? राजस्थान का सेकंड परमाणु संयंत्र। और बात करें फर्स्ट परमाणु संयंत्र जैसलमेर में। जैसलमेर को क्या कहते हैं? पंखुड़ियों का शहर। पंखुड़ियों का शहर भी कहते हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा से किसका संबंध आ जाता है भाई? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी का संबंध आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपन खाटू से आ जाते हैं, खादू से आ जाते हैं, हनुवंत सिंह आ जाता है। हरिदेव जोशी जो प्रथम पहली से लेकर 10वीं तक विधानसभा में प्रेजेंट थे। इसके अलावा हनुमंत सिंह जो क्या जाते भाई? क्रिकेटर। इसके अलावा कौन आ जाती भाई? यशोदा, यशोदा देवी। यशोदा देवी आ जाती है। जो कौन आ जाती है भाई? विधायक आ जाती है। यहाँ से क्या आ जाती है? विधायक आ जाती है, प्रथम विधायक चुनी गई थी। कब की बात है? 1953 के लगभग की बातें आ जाती हैं। यशोदा देवी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ से और क्या जाते हैं भाई? कुछ सिक्के आ जाते हैं। और सिक्के की बात करें तो अपने यहाँ से सिक्के आ जाते हैं अपने सॉरी सॉरी एक चीज भूल गए, गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय भी यहीं से आ जाता है। यहाँ पे क्या बना हुआ भाई? संविधान पार्क। संविधान पार्क भी बना हुआ है। ये आ जाता है भाई जिला दर्शन अपना, बांसवाड़ा जिला दर्शन की अपन बात करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।